के लिए। वोट लेनी होती है जब तो आ जाते, बाद में कोई नहीं पूछता किसी को भी। गरीबों की जो सुविधा है ना वो सरकार गरीबों तक पहुंचा नहीं रही। जो बीच में बैठे हैं ना वो सभी खा जाते हैं। कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ विमान चलाए, लैट्रिन बाथरूम तक भी नहीं है गरीबों के पास। 2 लड़के मेरे चले गए बेटा, जवान के जवान, मेरा कुछ नहीं है इस टाइम में। मैं बहुत दुखी हूँ इस टाइम। हमारा के राशन कार्ड में था, राशन कार्ड में तेल भी काट दिया। गरीब आदमी के जो राशन था वो भी अपने आप ले गए लोग खाने। ये कौन सा तरीका है? कहाँ था हमारा घर है, कमल का कार्ड वो है, अभी वो कहीं भी बीपीएल बना था, फिर वो कट गया, इधर लड़ा दिया। गरीब आदमी क्या क्या करा बता। घर पर रहे हैं ये सारे कपड़े के लिए पड़ जाएंगे, कोई सुनाई नहीं, सब कुछ सुनाई करे कोई जी। अरे इसलिए हम बहुत तंग है, जब रो रो कर दिन रात काट रहे हैं। प्रिय घर खरीदारों, क्या आप अपना घर लेने के लिए सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो अपने घर का सपना समय से पहले पूरा करने के लिए एम्पीरियम से ही घर लेना, क्योंकि एम्पीरियम पिछले कई सालों से लगातार समय से पहले पोजेशन दे रहा है। चाहे लेना हो फ्लोर या विला या ही लेना हो प्लॉट, आपको सब मिलेगा समय से पहले, आधुनिक सुविधाओं और बेहतरीन क्वालिटी के साथ, वो भी किफायती दाम पे। इसलिए जब भी अपना घर हो लेना, एम्पीरियम से ही लेना। एम्पीरियम में घर होगा। तो इन महिलाओं की पुकार शायद सरकार तक पहुंच जाए, इसीलिए अब ये सेक्रेटेरिएट के सामने हजारों की संख्या में पहुंची हैं। कोई महिला अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सुबह घर से नौकरी करने के लिए निकल जाती हैं, तो कई अपने बच्चों को काम पे भेजने के लिए घरों में सुबह से ही काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन आज ये महिलाएं दुखी होकर सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठी हैं। शायद इनकी पुकार जो है सुन लें। सिर्फ़ और सिर्फ यही पुकार है कि उनकी इनकम 1 लाख रुपए तक की भी नहीं, उन्हें 5 लाख रुपए उनकी इनकम दिखा दी गई। जिनके घर पर बिजली के मीटर नहीं थे उनके 5-5 मीटर दिखा दिए गए। फैमिली आईडी ने रुला कर रख दिया। पिछले 8 सालों से 9 सालों से बैंकों की लाइन में हम लोग लगे, कोरोना आया फिर लाइनों में लगे और अब फिर से लाइनों में लगना पड़ रहा है। और इस बार फैमिली आईडी ने रुला कर रख दिया है। हमें ये कहना है इन महिलाओं का जो सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है और अपनी आप बीती जो है, जो भी मीडिया का साथी सामने पहुंचता है उसके सामने रखती है कि उनके साथ देखिए क्या हुआ। इन महिलाओं का पूरा जो बातचीत है, पूरी की पूरी बातचीत है, लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं। और उनकी बात सुनिए ज़रा गौर से। और अमूमन ये इस महिलाओं की जो ये बैठी हुई महिलाएं, इनकी चिंता नहीं है, पूरे पानीपत की यही चिंता है कि वो क्या करें। चुनाव आने वाले हैं लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। फैमिली आईडी की बात करें तो जगह जगह अटल सेवा केंद्र खोल दिए, लेकिन वहाँ पर भी इनकी सुनवाई नहीं, क्योंकि अटल सेवा केंद्र के ऊपर भी एक और केंद्र है जहाँ पर जाकर इनकी फैमिली आईडी ठीक होती है। 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने इनको धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाकर फैमिली आईडी में थोड़ी सी दिक्कत दूर होती है। लेकिन उसके बाद दिक्कत आ जाती है इनकम की। इनकम ज़्यादा दिखा दी जाती है, किसी के राशन कार्ड कट गए, किसी की फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा दिखा दी गई और किसी के मीटर जो है वो चढ़ा दिए गए। सुनवाते हैं आपको इनकी बातें और फिर से चर्चा करेंगे। गरीबों की जो सुविधा है ना वो सरकार गरीबों तक पहुंचा नहीं रही। जो बीच में बैठे हैं ना वो सभी खा जाते हैं। किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास मकान है उसकी छत नहीं है, कच्ची छतें हैं, सारी सुविधा कुछ भी नहीं सुविधा मिल रही है गरीबों को। बहुत ज्यादा परेशान है। कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ विमान चलाए, लैट्रिन बाथरूम तक भी नहीं है गरीबों के पास। बाहर जाना पड़ता है लोगों को, किसी को पर्दा लगाना पड़ता, कैसे कोई कैसे रह रहा, कोई कैसे रह रहा। इतनी गरीबी हालत है इंसान की आज के टाइम में बहुत ज्यादा। ये पब्लिक ना ये नहीं देखती कि हम क्या कर रहे हैं। जो आजकल के जो नेता बने हुए बैठे हैं ये नहीं देखते बिल्कुल भी कि हमने क्या करा किसी के लिए। वोट लेनी होती है जब तो आ जाते, बाद में कोई नहीं पूछता किसी को भी। इतने सरकार तो कह रही है करोड़ों रुपए खर्च कर रही है विकास के लिए, आप कह रहे हैं कुछ नहीं होता। सरकार खर्च करती है अमीरों के लिए, वो जो सरकार के बंदे हैं ना उनके लिए खर्च होता है, गरीबों के लिए कोई नहीं खर्च करता। चुनाव आ रहे, किसको वोट देंगे आप, कौन सी सरकार चाहेंगे? अब चुनाव के लिए तो वोट मांगने तो सभी आ जाएंगे, हाथ जोड़ जोड़ के पैर पकड़ेंगे। जो माँ के जिसको बहन कहना होगा उसको माँ कहेंगे, दादी कह देंगे।
हम तो अपने नेता अपने आप चुनेंगे, जो हमारी सुविधा करेगा हम उसको अपना नेता चुनेंगे, हम नहीं चुनेंगे किसी को भी। कहना था हमारा दायरा है कमल तक कार्ड वो रहा, अभी वो कई बीपीएल बना था, फिर वो कट गया, इब लड़ा दिया, गरीब आदमी क्या करा बता। इब हम कतिया उसमें तक खो दिए और सारा वो कर रहा क्या कितना क्या नाम है नाराज जब ना जा करता वो भी को नहीं भूखे मरण का रहा हो रहा। अरे वो था आपके गांव में विधायक कहते हैं हम सारी सुविधा दे रहे हैं, कोई गांव में कोई चीज नहीं। कुछ भी को नहीं बना था, बीपीएल गेला गेल खत्म कर दिया यो। विधायक भी आपके गांव में आया? मेरा न्याय का नाम न था के क्या आना मावा है, जब काम में नहीं होते हमारे लिए का देश आंडा नहीं होता। घर पड़ रहे हैं जी, सारे कपड़े गिले पड़ जाएंगे, कोई सुनाई नहीं, सब कुछ सुनाई कर रही थी कोई जी। अरे इसलिए हम बहुत तंग है जी, हम रो का दिन रात काट रहे हैं। सरकार तो काफी सुविधाएं दे रही है आपके। देते रही है जी, जो कोई मत दे रही फिर वो हो रही है जी। तो जी हम इसलिए आए हैं जी, घर हमारे पड़ रहे हैं, सारे कपड़े भीग जाते तो रो कर रात काट रहे हैं हम तो। अब लोग कह रहे हैं कि फैमिली आईडी बनाई जाए, इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत यार है जी, हमें घर गिर रहे आज हमें दबड़ का भी डर है। वो उसकी नहीं और घर बिल्कुल टूटा पड़ा, 2-3 सिल्ली है बस, उसमें सारा बारिश आवा और बुरा हाल हो रहा। 2 लड़के मेरे चले गए बेटा, जवान के जवान, मेरा कुछ नहीं है इस टाइम को, मैं बहुत दुखी हूँ इस टाइम। कुछ मिलता अब 35,000 बिल दे रहे, कहाँ से दे लेंगे? ना तेल मिलता ना चौ मिलते ना आज। आप यहाँ क्यों आए हो आज? अरे इसी कहाँ कह लेंगे, इस तो जाके हमारा घर राशन कार्ड बनाओ, अरे भूखे मारे गए घर वाले 10 रुपये में। सरकार तो काफी सुविधाएं चला रही है, मार तो सुनती नहीं सरकार, कब से सुविधा नहीं कर रही आपको? मार तो 4-5 महीने हो गए, हाँ हमारा तो राशन कार्ड कट रहा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये युवा नेता है ग्रामीण का संदीप भारद्वाज, क्योंकि सबको उम्मीद ये होती है, चाहे वो नेता हो चाहे वो मीडिया कर्मी हो, महिलाओं को, ग्रामीणों को, शहरवासियों को एक उम्मीद होती है कि शायद उनकी कोई सुनने वाला हो। और संदीप भारद्वाज के नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन जो है आज हुआ है, तो इन प्रदर्शनकारियों को लेकर डीसी से मिलने पहुंचे हैं और सीएम के नाम जो है ज्ञापन देंगे कि फैमिली आईडी को जो है ठीक किया जाए। संदीप खलीला का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। 70 साल से ज्यादा और 10 साल तो इन्हें हो गए कैंप देना है फूल वाला है। आज भी घने परिवार ऐसे देखे मैंने जाके जिनकी पीड़ा में बताऊं, टॉयलेट लिए घने परिवार का हाथ उठा के दिखाओ किस किस को करनी है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे होंगे, टॉयलेट सिर्फ लेटरिन किसको करनी है ऐसे परिवार को मैंने देखा उनको जाके, और मैं उनको बताना चाहूं और गजब देखो चरीन का आगे तो कोई ना कोई ऐसे ही आकर बकाल है, फिर इलेक्शन के टाइम में कहते हैं या बात। मैं बोला भाई इलेक्शन ही, इलेक्शन हारा जीता अलग बात है। मैं तो यहाँ खुले मन से कह रहा हूँ, यहाँ भी अगर कोई मेरी माता बहन ऐसी बैठी है अगुवाई जो किसी और पार्टी से जुड़ी हुई है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वोट में सब उसी को देना, पर मैं काम के लिए मैंने बोला है काम करा के दिखाऊंगा चाहे कैसे भी हो जाए, किसी भी कीमत पर। देखिए आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है डीसी साहब के माध्यम से, और विषय ये है कि जो गरीब लोगों की फैमिली आईडी में इनकम गलत दिखाई गई। दूसरा हमने एक आवास संघर्ष यात्रा की है, बहुत सारे ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पॉलिसी है उसके तहत आता है, बेचारे खंडरों में रहने को मजबूर हैं, और उन लोगों के लड़ाई लड़ने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन पात्र लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए फैमिली आईडी की वजह से। तो काफ़ी सारी जन समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया है, और हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भाई आप धरातल पे जाके उन अधिकारियों की ड्यूटी लगाइए। आज भी स्वच्छ भारत जैसे अभियान हमारा, उसको देखेंगे तो बहुत सारे लोग घरों में शौचालय नहीं है, और वो पानीपत के 2-4 किलोमीटर आसपास के लोग हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, वो आसपास के हैं। तो मैं विनती करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, धरातल पर जो पॉलिसी जिस व्यक्ति के लिए है वो उसको मिले। मेरा बस इतना ही मतलब प्रार्थना है सरकार से, इसी को लेकर मैंने ज्ञापन दिया। ये सुविधाएं तो काफी सालों से नहीं मिलती, लेकिन अब चुनाव नजदीक है, आप जाके उनकी तैयारी के बारे में लेकर आ रहे हैं। देखिए जैसा आप बता रहे हैं कि चुनाव नजदीक आने की कोई बात नहीं है, हम पहले भी जनहित के मुद्दे अनेकों उठाते रहे हैं। जैसे ये मुद्दा संज्ञान में आया, अब क्या हुआ है लेटेस्ट जो फैमिली आईडी की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है,
उसकी वजह से बहुत लोगों के राशन कार्ड कटे हैं। और रही बात जो हम आवास योजना की जो बात कर रहे हैं, वो बड़े लंबे समय से चल रही है। पात्र लोगों को सर्वे किया गया बस कई सालों से। हम इसी आश्वासन में देती रहेगी, भाई सरकार देती रहे, आश्वासन देती रहेगी, मकान आएंगे, नहीं आए तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। हाँ, देखिए, ये यात्रा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है मेरा। कोई भी व्यक्ति यहाँ आने वाला, किसी भी पार्टी को वोट दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी सामाजिक मुहिम थी और मुझे दिल से संतुष्टि है कि आप देख लीजिए कितने लोगों की हमने आवाज़ उठाई है। और एक भी लोग यहाँ बुलाया, हम ऐसे नहीं कि हमने किराए पे बुलाया है, अपने पैसे लगा के वो लोग आए हैं जो दिहाड़ी छोड़ के आए, ये वो गरीब लोग। तो अमूमन हर रोज़ की ये तस्वीरें हैं, चाहे अटल सेवा केंद्र के बाहर आप लोग देख लो, चाहे बिजली दफ्तर के बाहर देख लो, चाहे डीसी ऑफिस के बाहर देख लो, या डीसी ऑफिस के नीचे बने जितने भी सेवा केंद्र है वहाँ पर देख लो, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जनता का कोई कसूर नहीं है, जनता फिर भी पिस रही है। आप इन तस्वीरों को लेकर क्या कहेंगे, हमें जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।